तो दोस्तों हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि लिखतम के सामने बख्तम की नहीं चलती। इसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज़ बोली जाती है यानी कि जो बोला हुआ वादा होता है मुंह से सिर्फ, उससे आदमी मुकर सकता है। लेकिन अगर आपने वादा किसी से लिखवा लिया पेपर पर तो वो उससे मुकर नहीं सकता। आपके पास प्रूफ आ गया। और आज भारत ने दुनिया के दो सबसे अमीर देशों के साथ यही कर दिया है। साथ ही दुनिया को दिखा भी दिया है कि एक तो होता है पावर का इस्तेमाल करना, दूसरा होता है पावर का चतुराई से इस्तेमाल करना। दोनों में मीलों का अंतर है और आज की वीडियो में आपको ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी। तो दोस्तों हुआ ये कि इस खबर की शुरुआत हुई अब से कुछ महीना पहले। उस समय एक दशक के लंबे इंतजार के बाद यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूरोप के 27 अमीर और शक्तिशाली देश आते हैं, उन्होंने भारत के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत दोबारा शुरू कर दी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ढीला है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप 27 देशों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, किसी ना किसी मुद्दे पर किसी ना किसी का डिसएग्रीमेंट होगा। और आपको बता दूं कि इस एफटीए में सिर्फ यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं था, कुछ और यूरोप के बड़े देश शामिल थे जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि आप भी भारत से हमारी तरफ से बात कर लो। लेकिन जब बातचीत डिले होने लगा कि इसमें तो अभी बहुत समय लगेगा, तो इसको लेकर कुछ यूरोप के जो अमीर देश हैं, जिनकी पॉलिसी न्यूट्रल है, वो ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्हें ये लग रहा था कि हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा और भारत की मार्केट पर अमेरिका, इसके अलावा ब्रिटेन और कुछ जो अमीर अरब देश हैं, इनका प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो भारत में दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दबाकर पैसा लगा रहे हैं। और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि इन्हें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये पहले आए हैं। और मार्केट का रूल है कि जो फर्स्ट मूवर होता है उसे एडवांटेज मिलता ही मिलता है। इसीलिए यूरोप के कुछ अमीर देशों को लगा कि यार यूरोप के साथ जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए दो सबसे ज्यादा यूरोप के अमीर देश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, इन्होंने अलग से भारत के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। हालांकि उससे पहले आपको बता दूं कि नॉर्वे कोई छोटा नाम आप मत समझ लेना। नॉर्वे अगर लग रहा होगा कि जीडीपी के मामले में कम है, लेकिन पैसे के मामले में अकूत संपत्ति है। उदाहरण के लिए इनके पास $1 ट्रिलियन का पेंशन फंड है। मतलब कि इन्होंने पिछले 60 सालों में तेल बेच कर चुपचाप पैसे को जमा किया है। अरब देशों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई, बड़े बड़े यहाँ पर बिजनेस नहीं बनाए, ना टूरिज्म हब बनाया। इन्होंने एक एक पैसे को जमा किया और उसका एक पेंशन फंड बनाया। उस पेंशन फंड को ये अलग अलग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वहां से जो प्रॉफिट होता है उसे अपनी जनता में बांटते हैं। यानी कि नॉर्वे बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसके पास कैश की कमी नहीं है। और स्विट्जरलैंड कितने पैसे वाला है ये बताने की आपको मुझे जरूरत नहीं है। तो दोनों देशों ने भारत को कहा कि यूरोप को एक तरफ करो, आप हमें अपने मार्केट का चुपचाप एक्सेस दे दो, इसके बदले में हम आपको भी चुपचाप $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देंगे। जी हाँ, ये कहा दोनों देशों ने कि यूरोप को तो अलग छोड़ो, हम दोनों देश ही मिलकर आपको $100 बिलियन देंगे इन्वेस्टमेंट के रूप में, जो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए इस धरती पर कम से कम 150 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी $100 बिलियन नहीं है। यहां तक कि भारत के जो ज्यादातर पड़ोसी देश हैं उनमें 90% की टोटल अर्थव्यवस्था $100 बिलियन नहीं होती। ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है। और सबसे खास बात, ये कोई ऐसे वैसे एसेट के रूप में नहीं हमें मिलता। ये दोनों देश $100 बिलियन प्योर कैश हमें देने वाले थे। लेकिन और कोई देश होता तो इस प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, इन्हें थोड़ा सा मार्केट का एक्सेस देता और $100 बिलियन अंदर करता, इससे अपने देश का डेवलपमेंट करता। लेकिन भारत ने विचार किया कि यार आज की तारीख में ये दोनों देश हमें ऑफर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मार्केट की पावर है। हमारी मार्केट आने वाले समय में सबसे शक्तिशाली बन जाएगी, पूरी दुनिया को लीड करेगी। ऐसे में इन्हें हर हाल में भारतीय मार्केट का एक्सेस चाहिए, हमारी पावर चाहिए। लेकिन इस पावर को हम सही से, चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कहा कि देखिए, इन्वेस्टमेंट के जो वादे होते हैं ना, ये हर कोई देश करता है, लेकिन सब चूक जाते हैं। ऐसे में आप ऐसा कीजिए कि हमें लिख कर दे दीजिए कि आप हमें कितने सालों में कितने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देंगे। और यहीं पर ये दोनों देश बोल्ड हो गए। दोनों देशों ने पिछले कई महीनों से विचार किया, आराम से रुके रहे। आखिरकार आप जानकर हैरान होंगे कि अब ये एक नया पैक्ट भारत के साथ साइन करने वाले हैं, यानी कि लिखित रूप में भारत को ये देने वाले हैं कि हम आपके देश में $100 बिलियन निवेश करेंगे। और इसके लिए टाइमलाइन भी इन्होंने बनाई है। इनका कहना है कि हम 15 सालों में ये $100 बिलियन निवेश करेंगे, यानी कि हर साल एवरेज $8 बिलियन से ज्यादा, यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए
हर साल ये भारत में निवेश करेंगे, जो बहुत ह्यूज नंबर है। हालांकि इस प्रस्ताव में 2 और देशों के जुड़ने की भी संभावना बताई जा रही है। पहला है आइसलैंड, दूसरा है लिechtenstein। उम्मीद है कि मैंने सही से प्रोनाउंस किया होगा, लेकिन ये दोनों छोटे देश हैं। मेनली पोर्शन आएगा स्विट्जरलैंड और नॉर्वे से। और बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर दोनों पार्टी एग्री हैं, कभी भी ये डील साइन की जा सकती है। और जैसे ही डील साइन होगी ना, एक काम ये तो होगा ही कि हमें मोटा पैसा मिलेगा, दूसरा काम ये होगा कि यूरोपियन यूनियन पर दबाव बढ़ेगा कि जल्द से जल्द भारत के साथ डील करो, वरना बाकी के देश भी ऐसे ही अलग से चुपचाप भारत के साथ डील करते चले जाएंगे, यूरोपियन यूनियन खाली हो जाएगा। और इस खबर में आपको भारत सरकार की चतुराई की दात तो देनी पड़ेगी कि भारत सरकार ने कह दिया कि लिखतम के सामने बख्तम की नहीं चलने वाली, इसलिए चुपचाप लिख कर दे दो।